नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप कितना ही झूठ को सच बनाने की कोशिश करो, आप कितना ही सच को छुपाने की कोशिश करो, लेकिन सच सामने निकल के आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस इंडिया टुडे न्यूज चैनल के साथ। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये आईपीएस परमवीर सिंह जी, और उसमें ये क्लियर केस नाम ले देते हैं। भाई रिपब्लिक यहां पे फेक टीआरपी का एक धंधा चला रहा है, एक बहुत बड़ा कांड है। और ऑब्वियस सी बात है, टीआरपी में रिपब्लिक इस बार नंबर 1 है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। लेकिन क्या होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे से, मतलब इनकी इतनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, पूरा जिक्र करते हैं रिपब्लिक का, लेकिन कहीं पे भी उस एफआईआर में इंडिया टुडे का जो नाम है उसका उल्लेख ही नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये उल्लेख होता है रिपब्लिक में जब अर्णब गोस्वामी रात को एक बॉम्ब फोड़ते हैं कि एफआईआर में तो इंडिया टुडे का नाम है, रिपब्लिक का तो कोई नाम ही नहीं था, उसका मेंशन नहीं किया, और रिपब्लिक रिपब्लिक ही हर वक्त कहते रहे। तो ये एक प्रश्न खड़ा अपने आप एक आईपीएस अफसर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर हो जाता है कि यह व्यक्ति सही में क्रेडिबल है या पब्लिक को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, जो यहां पे ऐसा कर सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन कैमरा झूठ बोल जाए। कहीं पे जिक्र नहीं करते हैं कि भाई यहां पे नाम किसका है। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कैसे जनता भरोसा कर सकती है कि यह न्याय दिलाएगा, कभी गलत तरीके से किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दिलवा देगा। ऐसे व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और पब्लिक जो भारत की ये मांग कर रही है, महाराष्ट्र की पब्लिक जो मांग कर रही है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल नौकरी से निकाल देना चाहिए या इसे रिजाइन कर देना चाहिए खुद ही, अगर इसमें थोड़ी भी वो बची है तो बिल्कुल यार सही सवाल है। आखिर ये व्यक्ति क्यों झूठ बोलता है, ये समझने वाली चीज है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं कि इंडिया टुडे के लेके, कि भाई इन्होंने भी बहुत ऐसे हुआ बनाया, रिपब्लिक को टारगेट किया, सारे न्यूज चैनल ने किया। ये चैती जो वही है ना इंडिया टुडे की एंकर, जो भाई ये पर्दाफाश करने पे आती है, एसएस आर्यंस तो बॉट हैं, ये तो भैया फेक अकाउंट है ट्विटर पे जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये यही ट्वीट करती है कल कि भाई ये जो एक फेक कॉपी चल रही है ना, ये जो फेक जो फैलाया जा रहा है कि इंडिया टुडे का नाम था, इंडिया टुडे का कहीं नाम नहीं था, और ये एक इमेज शेयर करती है जिसके अंदर रिपब्लिक का नाम दिख रहा है। अब देखो क्या है, कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है कि आम पब्लिक जो चीजों को नहीं समझती। ये एफआईआर की कॉपी नहीं है, ये मुंबई पुलिस की वो कॉपी है जो उन्होंने जारी किया नोटिस, है ना। एफआईआर की कॉपी में इंडिया टुडे का नाम है, जिसको ये बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और इवन फेक बोल देती है ये चैती, है ना। अब ये अपना झूठ को मतलब बहुत सच साबित करने की कोशिश तो पूरी करते हैं, राहुल कंवल, चैती, इंडिया टुडे पूरा ग्रुप। लेकिन क्या होता है, झूठ को सच साबित नहीं कर पाते तो फिर ये कबूल करते हैं, कबूल करना पड़ता है ऑब्वियसली कि बिल्कुल इंडिया टुडे का एफआईआर में नाम है, लेकिन हम बिल्कुल जो भी कार्यवाही होगी उसमें बिल्कुल मदद करने को तैयार हैं। राहुल कंवल ये सब एक नया मतलब एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई सत्य को दबाया नहीं जा सकता, जीत होती है, तो भाई हमें कोई डर नहीं है, हम बिल्कुल मतलब वो करने को तैयार है, इनके साथ सहयोग। अरे भाई सहयोग तो करना पड़ेगा, आप मना कैसे कर सकते हो? अगर आप पे इन्वेस्टिगेशन एफआईआर है तो आप कैसे असहयोग दिखा सकते हो? तो ये तो सिर्फ बोलने की बातें, मूर्ख बनाने की बातें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर इंडिया टुडे का नाम और कहां आता है। मतलब वो है ना, झूठ छुपता नहीं है, और चीजें निकल के आ गई। ओपी इंडिया ने इनका एक और पर्दाफाश कर दिया कि इनके ऊपर जुलाई में आरोप लगा था बार्क की तरफ से कि भाई इनकी जो टीआरपी है ना उसमें बहुत ज्यादा उछाल आया। तो उसके ऊपर बार्क ने इनसे जवाब मांगा कि भाई आप बताओ कि क्यों आपकी एकदम से टीआरपी इतनी ज्यादा उठ गई। तो ये संतुष्ट नहीं कर पाए बार्क को, और बार्क ने इनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया। अब आप समझ सकते हो, 5 लाख का जुर्माना इंडिया टुडे पे लगा था, और वो कॉन्फिडेंशियल था कि भाई पब्लिक में कभी आए नहीं, किसी को पता नहीं लगा, और ये लोग सिर्फ मूर्ख बनाते रहे। लेकिन क्या होता है भाई, ओपी इंडिया इनका पर्दाफाश कर देता है, और इसके ऊपर इंडिया टुडे ये कहता है कि हम बार्क के ऊपर कार्यवाही करेंगे कि उन्होंने कैसे इस कॉन्फिडेंशियल चीज को पब्लिक कर दिया। मतलब भाई आपकी बेशर्मी की हद है, इंडिया टुडे ग्रुप की बेशर्मी की हद है दोस्तों ये, कि इनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए और अपने झूठ को मतलब सच साबित करने के लिए बौखला चुके, बुरे फंस गए। अरे भाई बुरा मतलब आप बुराई का साथ अपनाओगे तो कभी आप बहुत समय तक अपना घड़ा नहीं भर सकते। अगर आप बुराई के रास्ते पे चल रहे हो तो भाई आपका पतन होना निश्चित है। तो ये जो आप सोच रहे हो ना कि आप जस्टिस फॉर रिया और ये सारी मुहिम चला दोगे और फिर ये होगा कि पब्लिक को मूर्ख बना दोगे अंत में, और ऐसे सारियंस जो सुशांत के लिए आवाज उठा रहे उनको फेक बॉट कह दोगे,
और आप बच जाओगे? भाई नहीं, कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। जो आपने गलत कर्म किए हैं उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तभी आज ये आईपीएस क्यों अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फंस गए हैं। तो ये समझ में आता है कि ये लोग किस मानसिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं। दोस्तों, इनको बहुत इजी लगा कि पब्लिक को गुमराह करके अर्णब गोस्वामी को दबा देंगे। बट भाई मैं कहता हूं, मैं स्टैंड करता हूं अर्णब गोस्वामी के साथ, भारत की पब्लिक स्टैंड करती है अर्णब गोस्वामी के साथ। ये व्यक्ति की होगी विचारधारा कुछ भी, लेकिन आज जो ये सुशांत के साथ खड़ा है ये न्याय के लिए खड़ा है। तुम लोग तो भैया रिया के साथ खड़े हुए, क्या हुआ? भाग खड़े हुए। तुम तो हाथरस में जाके खड़े हुए, क्या हुआ? भाग खड़े हुए। बहुत चलाया था ना कि हम खड़े रहेंगे, तुम लोगों ने दंगे फैलाने की कोशिश की है। आप लोगों का पर्दाफाश जब हुआ तो आप हाथरस से भाग खड़े हुए। टीआरपी की भूख तो समझ में आता है कि किन लोगों को है, कौन है वो असली मीडिया के गिद्ध, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और सबने एक, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, समूह गैंग बना के हमला करना चालू कर। रजत शर्मा जी मतलब ये चीज नहीं दिखाते हैं कि इंडिया टुडे के ऊपर एफआईआर थी। भाई आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है, कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को, कैसे ये एक ही भाषा में बोलने लगे रिपब्लिक के खिलाफ, अर्णव के खिलाफ। सुशांत को सुसाइड हुआ चलाते हैं, मर्डर के ऊपर ये नहीं जाते हैं, ये सुसाइड के ऊपर रहते हैं। आज तक के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगती है, जी के ऊपर लगती है। क्यों? सुशांत ड्रग एडिक्ट था, सुशांत का सुसाइड हुआ है, उसने 3 ट्वीट किए, झूठी खबर चलाओगे यही होगा। और आप सोचो कि पब्लिक तो मूर्ख है, आपकी इन बातों में फंस जाएगी। और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, मैं तो उनको हाथ जोड़ के उन पे तरस ही खा सकता हूं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।